ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर किसी ने ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो का भड़काऊ नारा लिख दिया है। इसी के साथ विश्वविद्यालय फिर से निशाने पर आ गया है, खबरों में आ गया है, चर्चा में आ गया है, विवादों में आ गया है। इन नारों को किसने लिखा, इसकी सच्चाई जानने की कोई इच्छा जताए बिना जातिवादी लोग लाठी लेकर आ गए हैं, हल्ला मचा रहे हैं। ऐसे ही एक नमूना है मनोज मुंतशिर शुक्ला। वो ब्राह्मण गाथा गाए जा रहे हैं, ब्राह्मण चालीसा सुना रहे हैं, गाए नाचे सुने सुनाए यहां तक ठीक है, मगर छात्रों को धमकाए जा रहे हैं, लोगों को भड़काए जा रहे हैं। कश्मीर वाले हालत जेएनयू में बन गए हैं, कश्मीरी पंडितों जैसा हाल दिल्ली में पंडितों का हो जाएगा, ऐसा कहकर जेएनयू बंद करने की मांग दोहराए जा रहे हैं, अपना असली इरादा बता रहे हैं। विश्वविद्यालय बंद कर देना चाहिए, वामपंथियों का बहिष्कार कर देना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जैसी बातें बोली जा रही हैं। तब भी क्या कोई कंफ्यूजन रह गई है कि भड़काऊ नारे किसके काम आ रहे हैं, किसका एजेंडा बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो का नारा जेएनयू की दीवारों पर किसने लिखा, इस पर जांच की मांग होनी चाहिए और अगर सही जांच चल रही है तो रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। मगर देखिए, घटना के बहाने टीवी के एंकर क्या कर रहे हैं, पूर्व शायर क्या कर रहे हैं, वर्तमान गीतकार क्या कर रहे हैं। आप कश्मीर में चुप रहे, आप वहां से खदेड़ दिए गए। आप चाहते हैं कि दिल्ली कश्मीर बन जाए। ब्राह्मणों को पीड़ित बता रहे हैं, परेशान बता रहे हैं, कश्मीर जैसा दिल्ली में अल्पसंख्यक वाला दर्जा बता रहे हैं, विश्वविद्यालय को नफरत का अड्डा बता रहे हैं और बंद कर देने की मांग उठा रहे हैं। फिर चुन लिया ऋचा चड्ढा और स्वरा भास्कर नाम के देश के दो कथित दुश्मनों को, उन्हीं पर सारा इल्जाम लगा रहे हैं। पक्ष में भी ब्राह्मण, विपक्ष में भी ब्राह्मण, चैनल पर भी ब्राह्मण, पैनल में भी ब्राह्मण, दक्षिण पंथ में भी ब्राह्मण, वाम पंथ में भी ब्राह्मण, विश्वविद्यालय में भी ब्राह्मण, न्यायालय में भी ब्राह्मण। फिर भी ब्राह्मण को बेचारा बता रहे हैं, बेसहारा बता रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय के अंदर ब्राह्मणवादी जाल इतना मजबूत बुना गया हो कि उसमें घुटकर रिसर्च स्कॉलर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, जिस विश्वविद्यालय में जातिवादी भेदभाव न मिट सका हो और लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएं, जिस देश में ब्राह्मणवादी जातिवादी व्यू में फंसकर रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल और पायल तड़वी जैसे दलित पिछड़े आदिवासी छात्र छात्राओं को न्याय न मिला हो, वो आत्महत्या को मजबूर हो जाएं, उस देश के एक विश्वविद्यालय की कुछ दीवारों पर ही नहीं, देश भर की सभी दीवारों पर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए, लिखे होने चाहिए। मगर किसी जाति के खिलाफ नारा लिखना न सिर्फ नासमझी होगी बल्कि अराजकता मानी जाएगी। ब्राह्मणवाद की वजह से सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग जिस अंबेडकरवाद में यकीन करता है, कम से कम उसे मानने वाले लोगों ने तो ऐसी ओछी हरकत नहीं की होगी। पूंजीपतियों, सामंतियों और लुटेरों के बरक्स गरीबों मजदूरों के हक अधिकार की बात करता है जो वामपंथ, कम से कम उसे मानने वाले लोगों ने भी ऐसी हरकत नहीं की होगी। देश प्रेम और राष्ट्रवाद की बात करते हैं दक्षिणपंथी लोग, अगर वो सच में मानते होंगे कि देश में खुशहाली होनी चाहिए तो उन्होंने भी ऐसी ओछी हरकत नहीं की होगी। फिर सवाल उठता है कि दीवारों पर ये भड़काऊ नारे किसने लिखे होंगे। ऐसे विवादों के जरिए किसे फुटेज मिलेगी और किसकी तरक्की होगी। जाहिर सी बात है, इसमें तीसरा यानी दक्षिणपंथी खेमा सबसे ज्यादा संदिग्ध माना जाएगा, क्योंकि जो देश के माहौल को समझ रहे हैं, जो मीडिया के मिजाज को समझ रहे हैं, वो ये जान रहे होंगे कि ऐसी बहस होने से किससे चुनावी लाभ मिलता है। मगर फिर भी कोई भी राय बनाए बिना निष्पक्ष जांच की मांग की जा सकती है, नतीजों का इंतजार किया जा सकता है। मगर यहां तो भड़काऊ नारों के बहाने देश भर के लोगों को भड़काया जा रहा है और विश्वविद्यालय को बंद कराने का एजेंडा चलाया जा रहा है। जिस विश्वविद्यालय के अधिकतर टीचर प्रोफेसर ब्राह्मण हो, आबादी अनुपात से कई गुना ज्यादा ब्राह्मण हो, वहां ब्राह्मणों के पीड़ित होने का राग अलापा जा रहा है। जिस विश्वविद्यालय के नीति निर्माता से लेकर सरकारी प्यादे तक सबसे ज्यादा ब्राह्मण हो, वहां पर ब्राह्मणों को बेचारा बताया जा रहा है। जिस विश्वविद्यालय में दक्षिण पंथ में भी ब्राह्मण वर्चस्व है, वामपंथ में भी ब्राह्मण वर्चस्व है, वहां पर ब्राह्मणों को बेबस बताया जा रहा है। सवर्ण वर्चस्व का एग्जाम्पल देखिए कि ब्राह्मण बनिया विरोधी नारे के लिए जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा मीडिया में बोला जा रहा है, उन दोनों की जाति का वर्ग भी वही आ रहा है। तो सवाल उठता है कि फिर एक विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। नारों में लिखा है ब्राह्मण बनिया, मगर क्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। जेएनयू में वंचितों
के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर माहौल है, सस्ती पढ़ाई है और लेवल का रिसर्च है, क्या इससे उन्हें वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है? सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय की बात करने वाले खुलकर बोला करते थे जिन मुद्दों पर, लिखा करते थे जिन मुद्दों पर, उन्हें चुप कराने का संदेश दिया जा रहा है। ब्राह्मण बनिया पीड़ित हैं कहकर वंचितों, शोषितों को डरा धमका कर अपने आधे वर्चस्व को पूरा बढ़ाकर क्या जातिवादी एजेंडा चलाया जा रहा है? सारे रिसोर्सेज पर सबसे ज्यादा कब्जा होने के बाद भी अगर ब्राह्मण पीड़ित हैं तो ये भी बताना चाहिए कि उनको पीड़ा कौन पहुंचा रहा है।